हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस फाइनली जिस डे का हमें इंतज़ार था, फाइनली वो डे हमारे घर में आ चुका था। मेरी सिस्टर का वादा बेबी बॉय। गाइस मतलब उस दिन का हमें इतना इंतज़ार होता ना, वो कहते हैं ना इंसान एक बार की आंखें लगनी आंखें, वो आंखें लग रही थी, दिल बिल्कुल धक धक हो रहा था। तो मम्मा से बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था, तो उनको रात को ही जाना था। वैसे डिलीवरी टाइम शायद सुबह था। सो मतलब इसलिए हम रात को ही चले गए थे, क्योंकि मम्मा से बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था। सो गाइस मतलब इतना होता, क्योंकि 17 साल बाद हमारे घर में वो खुशी आई थी। मेरी सिस्टर के बेबी हुआ था भाई। वो कहते हैं ना अपना, तो मतलब अपने की खुशी अलग होती है, क्योंकि मेरा भाई था और मेरा भाई है, मतलब उसके बाद ही हमारे घर में भांजा छोटू सा हुआ था। क्योंकि मेरी सिस्टर की भी पहले थी, तो वो लड़की हुई थी। बेटी वो भी हमारी मतलब जान है गाइस, वो भी मतलब इतनी सबसे ज़्यादा तो वही हमें प्यारी है। बट फिर भी फिर वो मतलब ये लड़का हुआ था। तो गाइस मतलब बहुत खुशी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। और इतना क्यूट था ना गाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोल देना, बहुत ही प्यारा था। तो इतना क्यूट हुआ था, ये इतना क्यूटू सा था, छोटू सा बिल्कुल, बहुत ही प्यारा। फिर हम घर आ गए थे। मेरी सिस्टर की मतलब सिस्टर की आज छुट्टी होने वाली थी उनकी, तो हम मतलब उनके घर ही पे ही थे। सो थोड़ा-सा हमने उनके लिए डेकोरेट वगैरह करने के लिए सोचा। तो मेरा भाई था, बस मैं थे, वो थे। जितना हमसे हुआ भाई, थोड़ा बहुत तो फिर हमने कर ही लिया था, क्योंकि थोड़ा बहुत भाई ने सामान ला दिया था हमें, जीजू ने मेरे। सो हमसे जितना बात हुआ भाई हमने उतना कर दिया। तो उसमें कुछ कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम, किसी चीज़ की, क्योंकि बाहर वहाँ तो हमें पता ही नहीं था कहाँ मिलेगा सामान, कहाँ नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने मतलब उन्होंने ला दिया था। तो थोड़ा बहुत जितना करना था हमने उतना ही करा। हमने कभी स्मेल कम, कभी उसमें वेलकम में कुछ कम भाई, मतलब इतना दिमाग खराब हो रहा। मैंने कहा चलो भाई अब जैसा भी है नॉर्मल सा, तो इतना तो है ही, ठीक है, कोई नहीं, बच्चा तो खुश हो जाएगा। सो फिर उनका आ गई थी वो, तो फिर मतलब थोड़ी बहुत ऐसे ही केक वगैरह काटा था। काफ़ी खुशी हो रही थी। मैं उनकी फैमिली है, उनकी ससुराल की फैमिली है सारी, और मतलब सारे उनके, मेरे सिस्टर के सारे ससुराल की फैमिली, सिर्फ मेरी मम्मा थी, हम और बस हम थे, और ये सब उनकी फैमिली है। सो गाइस मतलब तो ना, ये मेरे भाई और मेरी सिस्टर केक काट रहे हैं। सो गाइस मतलब मोमेंट ना कुछ ऐसा होता है, जिससे मतलब मोमेंट बड़ी खुशी सी होती है। एक ये पल ऐसा आता है कि इसमें बड़ी खुशी सी होती है। तो ये मेरी मम्मा ने, मैं मतलब चली गई थी मम्मा, तो मैं अपनी सिस्टर के घर ही रुक गई थी। तो मतलब फिर मम्मा ने थोड़ा सामान वगैरह भेजा था सिस्टर के खाने के लिए। तो बना के तो नहीं भेजा था उन्होंने भाई, वो अकेली थी, क्योंकि मैं फिर अपनी सिस्टर के घर ही आ गई थी। तो फिर ये उनकी सासू माँ ने बनाया था मेरी सिस्टर के। तो फिर उन्होंने जैसे मतलब बनाना था सही से अच्छा सच वही बनाया। अच्छा बनाया था गाइस, बहुत टेस्टी था। लड्डू वगैरह भी अच्छे थे। शायद ये गोंद की मतलब चटनी वगैरह जो होती है ड्राई फ्रूट की, शायद वो था वो। इस बारे में मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता गाइस। तो बस इतना ही था। बस मुझे लड्डू की तो पता है कि हाँ वो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू होते हैं, तो उतना तो मुझे पता था। तो क्या कहते हैं, मतलब वही था। बस मैं तो खड़ी हुई देख रही थी, बाकी सारा कुछ वही कर रही थी जैसे उन्हें आता है। बस थोड़ा सा मैं तो ऐसी खड़ी हुई देख रही थी। ये जब मतलब ये जब जब चीज़ें होती हैं ना, ये सब देखने में मुझे बड़ा मज़ा सा आता है। वैसे मुझे इस बारे में बिल्कुल गाइस कुछ भी अंदाज़ा नहीं था, बट फिर भी मैंने जो देखा तो मुझे अच्छा लगा। सो मैंने थोड़ी सी ऐसी क्लिप वगैरह, थोड़ा-थोड़ा चीज़ें मतलब ड्राई फ्रूट थोड़े-थोड़े ले लेके घी में फ्राई करने थे उनको। तो पहले घी में फ्राई करे सारी चीज़ों को बिल्कुल। ये चीनी का घोल था, चीनी का पानी था, इसमें बिल्कुल चीनी पानी बिल्कुल गर्म हो रहा था। फिर बिल्कुल जब चिपक जाता तो इसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स डालती। फिर वो गोंद होती है, मतलब शायद उस गोंद को फिर फ्राई करा था। पहले उसको मिक्सी में ग्राइंड करा, फिर उसको दोबारा घी में फ्राई करा, फिर उसको डाला पानी में, मतलब जो होता है तो वो चटनी बन जाती है शायद ड्राई फ्रूट की एक, मतलब वही समझ लो। तो मतलब बहुत अच्छी होती है काफ़ी। जो होते हैं ना इनके बेबीज़ होते हैं वगैरह, वो सब खाते हैं, तो अच्छी होती है वो। उस बारे में मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं है गाइस। तो ये ड्राई फ्रूट के लड्डू भी थे, उस बारे में तो मुझे पता था। तो ये सब चीज़ों को मिक्स करा, क्योंकि ये सारी फ्राई कर ली थी घी में। और मतलब फिर इन सब चीज़ों को मिक्स करा था, काफ़ी अच्छे से बना, मतलब टेस्टी था। मैंने खाया था तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। मतलब फिर नॉर्मली, क्योंकि चने के लड्डू थे, थोड़े से उसमें ड्राई फ्रूट, क्योंकि मेरे भाई थोड़े से चने के ही खाते हैं, वो वैसे नहीं खाते। और ये थी गोंद, उसको फ्राई करा था घी में। तो सब वही थी शायद गाइस, मुझे तो इतना नहीं पता। जो भी पता है मैं आपको बता रही हूँ गाइस, जो भी है आपको आपको पता हो तो आप ज़रूर बताना, मुझे तो नहीं पता। सो
फिर लड्डू के बारे में मुझे पता था, तो लड्डू को फिर उन्होंने सारा मतलब फ्राई करा, फिर लड्डू को उसको मिक्स करा, चने डाल के, चनों में सब चीज़ मिक्स करा था, तो वो सब मुझे पता है। हाँ, तो इसको पानी में डाल दिया था, चीनी के पानी में। फिर अब इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल देंगे सब, फिर उसको दोबारा से मिक्स करना है। ये काफ़ी अच्छा था। उसको मिक्स करा था बिल्कुल, बिल्कुल परफेक्टली। इतना गाढ़ा-गाढ़ा सा हो गया था ये गाइस, इतना मतलब बिल्कुल इसको मिला-मिला के इतना टाइट हो गया था, इतना टाइट हो गया था ये बहुत ज़्यादा। फिर सब इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, सब चीज़ बिल्कुल मिक्स करके इसको बढ़िया-बढ़िया धीरे-धीरे मिक्स करते रहो, डालते रहो, मिक्स करते रहो मतलब, तो बिल्कुल सही हो जाएगा ये बढ़िया। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका था, बिल्कुल फाइनल। अब इसमें घी डालना था ऊपर से, और हाँ, अब ये घी डाल दिया इन्होंने, अब ये बिल्कुल हो गया परफेक्ट रेडी हो गया था। सो अब ये इतना अच्छा लग रहा था देखने में भी, और खुशबू तो इतनी, पूरा खुशबू इतनी आ रही थी भाई, घी की, बहुत टेस्टी लग रहा था। फिर अब ये घी डाल दिया था, ये भी डाल दिया था, सब चीज़ को मिक्स कर बिल्कुल बढ़िया करके मिक्स करा उन्होंने, बिल्कुल परफेक्ट, काफ़ी अच्छा था, हो गया था ये बिल्कुल टाइट, बिल्कुल ऐसा हो गया था, कितना पहले इतना पतला-पतला सा और सब चीज़ डाल के बिल्कुल चिपक गया था, इतना टाइट हो गया था। सो अच्छा हो गया था। अब ये है लड्डुओं का सामान, अब ये बन रहे हैं लड्डू। यहाँ सारे ड्राई फ्रूट्स में चने का मसाला डाला, तो अब ये चम्मच से सही से मतलब मिक्स नहीं हो रहा था वो, यहाँ मतलब क्लीन थे हाथ, बिल्कुल साफ थे, तो उन्होंने बोला चम्मच से सही से मिक्स नहीं हो रहा है, इसको बिल्कुल मैं हाथ से बिल्कुल परफेक्टली मिक्स कर देती हूँ। तो फिर ये ना हाथ से जो मतलब हाथ से मिक्स हो जाता है ना, तो सही रहता है, चम्मच से नहीं हो पाता, फिर भी थोड़ा बहुत ना चीज़ें वही हो जाती हैं, हाथ से बिल्कुल परफेक्ट मिक्स हो जाता है एक एक चीज़। सो फिर उन्होंने हाथ से मिक्स करा था बिल्कुल बढ़िया करके, बिल्कुल मिक्स हो गया था। अब इसमें घी डालना है, फिर ये बिल्कुल टाइट हो जाएंगे, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। फिर इसको बिल्कुल मिक्स करके फिर लड्डू बनेंगे इसके, तो ये भी टेस्टी लग रहे थे गरम गरम, तो इतने अच्छे लग रहे थे, मतलब खाने में भी इतने टेस्टी, बिल्कुल मुलायम मुलायम सॉफ्ट सॉफ्ट से अच्छे लग रहे थे बहुत। फिर बिल्कुल मिक्स करा इन्होंने बिल्कुल बढ़िया करके, परफेक्ट हो गया मिक्स, बिल्कुल बढ़िया टेस्टी बने। तो ये थी मेरी भांजी, क्यूट सी, इतनी प्यारी है यार ये, बस मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही प्यारी है, मतलब इतनी समझदार है ना गाइस ये, मतलब सीरियसली अगर जैसे मतलब कुछ चीज़ होती है ना, जैसे हम बोल देते हैं कि नहीं बेटी ये दूर रहो, इससे गर्म है, ये वो है, तो दूर दूर से हु मतलब ऐसे कि नहीं, उसको टच नहीं करना है, बिल्कुल भी दूर ही रहना है उस चीज़ से। भाई इतनी समझदार है ना ये, हमारी अकल में नहीं आएगी, एक बार हमें हमारी मम्मा क्या समझा रही है क्या नहीं समझा रही, बट इसको कोई समझाएगा ना, इसके समझ में आ जाती है, बहुत समझदार है यार सच में। तो फिर ये बना लिए थे उन्होंने लड्डू, ये बन गए थे सारे लड्डू, रेडी हो रहे थे गाइस, बहुत टेस्टी लग रहे थे ये तो मुझे देखते में ही। फिर मैं रात हो गई थी गाइस, मैं इतनी थक गई थी, फिर हमने खड़े खड़े ही थक गई थी, कुछ नहीं करने में भी, इतना कुछ करने पे भी, फिर मैं सो गई थी गाइस। मेरा ब्लॉग अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक करना, बाय, अल्लाह हाफिज़।